हेलो गाइस। तो मुझे आज है ना जल तत्व के बारे में बात करनी है। एक्चुअली मुझे अभी मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, भजन सुन रही थी, बोलो ना गिरधारी करके। बहुत अच्छा सॉन्ग है, भजन है कृष्ण भगवान का। तो जब मैं वो सुन रही थी तब मुझे अचानक से ख्याल आया कि गिरिधारी मतलब गिरी को धारण करने वाले। गिरिराज मतलब हम सबको पता है गोवर्धन पर्वत, राइट। तो उन्होंने वो क्यों किया था, गोवर्धन पर्वत धारण क्यों किया था? तब क्या प्रॉब्लम हुई थी? जल की प्रॉब्लम हुई थी, राइट। तो जल की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और दूसरा क्या था कि उन्होंने छोटी फिंगर पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, राइट। तो इस बात से हमें ना जल तत्व का बहुत बड़ा एक लेसन मिलता है। जैसे मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि हमारे हिंदू कल्चर में जो भी चीज़ें हैं ना वो सिंबॉलिकली प्रेजेंट की हुई है, मतलब हमें समझाया गया है एक सीक्रेट तरीके से कहा जाए तो, कि सब चीज़ का एक सिंबॉलिज्म होता है। तो कृष्ण भगवान का भी यही सिंबॉलिज्म है, स्पेशली इस इंसिडेंट का, कि जो जल होता है ना उसको हम, जल वाली प्रॉब्लम होती है ना, यानी कि हमारी बॉडी में एक तत्व होता है, सबको पता होगा जल तत्व। तो उस तत्व की अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है ना तो उसको हम जल से ही, यानी कि पानी से ही ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे होता है ये? तो देखिए इसी एग्जाम्पल से हमने, गिरिराज जी क्या है, पर्वत है ना, बहुत बड़ा पर्वत। तो बहुत बड़े पर्वत को एक छोटे से बालक ने अपनी छोटी फिंगर पे उठा लिया। अब आप सोचिए, छोटी फिंगर मतलब ये जो फिंगर होती है वो भी जल का प्रतीक होती है। हमारे 5 तत्व, 5 फिंगर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से सबसे छोटी एलिमेंट में वाटर एलिमेंट होता है। तो कृष्ण भगवान ने एक छोटे से बालक ने, क्योंकि वो अवेयर था, वो उनको अपने स्वरूप का भान था, इसीलिए उन्होंने अपना फिंगर, लिटिल फिंगर यानी कि जल तत्व को यूज किया जल तत्व की मुसीबत से ही बचने के लिए। और उन्होंने क्या किया, पूरे पहाड़ को, पहाड़ यानी कि एक ऐसी चीज जिसको आप हिला नहीं सकते नॉर्मली, उसको उन्होंने उठा के अपनी जल तत्व वाली फिंगर पे उठा लिया, राइट। तो यही एक सिंबोलिज्म है कि हमारी बॉडी में जल तत्व कहाँ होता है? स्वादिष्ठान चक्र में होता है, यानी कि जिसे हम सेक्रल प्लेक्सस कहते हैं, जो नाभि के नीचे होता है, वहाँ पर होता है उसका स्थान। तो उसका जो इम्बैलेंस होता है ना, स्वादिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस, उसकी वजह से हमें जल तत्व के इम्बैलेंस होता है एक्चुअली बॉडी में, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीजेस होती है। जैसे कि फीमेल्स में अगर मैं कहूँ तो पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स कैसे ब्लड में मिक्स होते हैं? विथआउट वाटर तो पॉसिबल नहीं है, उसको कोई मीडियम चाहिए ना, कुछ माध्यम चाहिए। तो पानी ही एक माध्यम है जिसमें मिक्स होके वो केमिकल बनता है और हमारी पूरी बॉडी में उसका प्रवाह चलता रहता है। तो अगर हमें यही सब चीज़ें होती है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब भी जो भी हार्मोनल इश्यूज है, इट इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। और मेल में अगर कहा जाए, मेल फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी होती है, जो वो भी जल तत्व से ही होती है। तो और जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, ये सब वाटर एलिमेंट में, जहाँ भी वाटर आप देखो ना, वो सब वाटर एलिमेंट की वजह से होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण, वो सबसे बड़ा सिंबोलिज्म है कि कृष्ण भगवान ने जल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने जल का, यानी कि पानी का ही लिटिल फिंगर का सहारा लिया। और उन्होंने एक ऐसी चीज जो अचल है, जो मूव नहीं कर सकते, उसको ही उठा लिया अपने फिंगर पे, तो इसी चीज से हमें भी यही समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में भी कोई भी जल तत्व की प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें ठीक करना हो तो हम उसको डेफिनेटली पानी से कर सकते हैं। तो कैसे? एक तो है कि हम रेगुलर वाटर इनटेक ले, डेफिनेटली वो एक बात है। दूसरी बात है कि हम पानी कैसे पीते हैं। कभी भी हमें ऐसे गल्प करके पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे खड़े होके ऐसे 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 पी लिया बॉटल से या किसी से। अगर हम जैसे वो पानी पियेंगे ना तो व्हाट विल हैपन, वो पानी यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। वो कभी हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी। जैसे हम खाने में भी, हमारे इंडियन कल्चर में 5, हम हाथ से क्यों खाते हैं? क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी 5 सेंसेस को पता चलता है कि ओ अच्छा है, अभी खाना आने वाला है पेट में, यहाँ से पेट के उसमें रिसेप्टर सब कनेक्टेड होते हैं ना। सेम चीज वाटर के साथ भी अप्लाई होती है। आप ऐसे ही खड़े होके पानी पी जाओ, अचानक से आप सोचो किसी भी चीज में, जैसे अगर आपका बच्चा है, वो स्कूल के लिए उसको जाना है, ठीक है, आप उसको सुबह खड़े करके सीधा ही भेज दो स्कूल,
तो कैसा होगा, बट उसकी वजह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि चलो बच्चा कल स्कूल है, आपको रेडी होना है, तो उसका दिमाग में वो प्रिपरेशन होती है और फिर हम उसको स्कूल भेजते हैं ना। सडनली तो एक दिन उठ के ऐसे नहीं भेज देते। सब चीज़ों में वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, राइट। सब चीज़ों में हम प्रिपरेशन करके कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करके, तो वो चीज़ आसानी से हो जाती है, राइट। सेम थिंग वर्क्स फॉर अवर बॉडी ऑल्सो, कि खाना हो या स्पेशली पानी हो, पानी हम लोग ऐसे ही पी लेते हैं तो बॉडी को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से ठंडा पानी या गर्म पानी हम बॉडी में डाल देते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना है, एक सबसे पहले तो पानी ग्लास में लेना है, आराम से बैठना है, ठीक है। आराम से बैठ के एक तो ये कि उसमें इंटेंशन सेट करनी है। मतलब अगर आप ग्लास के अंदर देखो, ग्लास में पानी जो होता है उसमें मेमोरी होती है, तो जो भी आप ग्लास में पानी को देख के आप जो भी बोलोगे ना, वो मेमोरी हमारी बॉडी में जाएगी। तो पहले आराम से उस ग्लास को पकड़ो। पहले के ज़माने में तो ऐसे पानी पीते थे, राइट। तो हाथ में पता चलता था कि पानी बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी वॉज अवेयर। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हम कोल्ड ड्रिंक जो भी ऐसे ही गटकते जा रहे हैं, है ना, तो वो नुकसान करता है। जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट्स नॉट गेटिंग इनसाइड द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो अगर हमें रियली में नरिश करना है अपनी बॉडी को वाटर से और वाटर एलिमेंट्स की डिसीजेस से बचना है, तो क्या करना चाहिए कि आप पानी लो एक ग्लास में, उस पानी को दोनों हाथ से पकड़ो और उस पानी को देखो। या तो आपकी जो भी डिसीजेस है उसके बारे में सोचो कि मेरी ये डिसीज इस पानी से डेफिनेटली क्योर हो रही है। और फिर आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में मानते हो, जैसे महादेव में मानते हो, कृष्णा में मानते हो, या जो भी आप जिस भी ब्रह्मांड के जो भी डिवाइन एनर्जी में मानते हो, उसको आप याद करो, है ना, कि वो हेल्प कर रहे हैं आपको इस चीज़ को ट्रीट करने में। और फिर धीरे धीरे पानी धीरे धीरे उसको पियो। तो आपकी अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो भी हार्मोनल इश्यूज या जो भी है, ऑब्वियसली उसके साथ डाइट और वो सब होता है, बट दिस इज पार्ट ऑफ अ होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटिंग, या सो यू जस्ट हैव टू एनर्जाइज दैट वाटर एंड देन स्लोली ड्रिंक इट। उससे क्या होगा आपका, और पानी को मुंह में थोड़ी देर रखना है। आपके मुंह में जो भी ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, उसको मैसेज मिलता है कि वो मेरे अंदर अभी पानी आने वाला है, तो बॉडी रेडी हो जाती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर मैक्सिमम मात्रा में जो है बॉडी वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और हमारी बॉडी के सेल्स है, ईच एंड एवरी सेल्स गेट द वाटर एलिमेंट, जिसको उसको ज़रूरत होती है वो वाटर एलिमेंट वो ले लेता है, राइट। तो यही बताना था मुझे आज आपको जल तत्व के बारे में। और आप लोग जो भी मैं बता रही हूँ, आप है ना कम से कम 7 डेज ट्रायल मार के देखिए ना, किसी भी चीज़ का 7 डे ट्राई करना है, 21 डेज ट्राई करना है, 14 डेज भी कर सकते हो, बट मिनिमम आई वुड से 7 डेज आप ट्राई करके देखो ऐसा पानी पीकर, एंड देन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो बाय बाय।